दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक धर्मपरायण राजा के राज्य में सभी नागरिक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखते थे। यहाँ तक कि राजा के नौकर चाकर और पशुओं की भी एकादशी के दिन अनाज नहीं दिया जाता था, बल्कि केवल फलाहार दिया जाता था। एक बार एक परदेसी व्यक्ति नौकरी की तलाश में राजा के पास आया। राजा ने उसे यह शर्त बतलाकर नौकरी दे दी कि बाकी दिन तो तुम्हें भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी को केवल फलाहार मिलेगा, अनाज नहीं। उस व्यक्ति ने शर्त मान ली। पहली एकादशी पर जब राजा ने उसे खाने के लिए फल दिया तो वह व्यक्ति घबरा गया और राजा के सामने रोने लगा कि वह भूखा मर जाएगा। उसने बार बार अनाज देने की जिद की। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर जब वह नहीं माना तो राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दे दिया। वह व्यक्ति नदी किनारे गया, स्नान किया और भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार होने पर उसने पूरे मन से भगवान को पुकारा, आइए भगवान, भोजन तैयार है। उसकी पुकार सुनते ही भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए चतुर्भुजा रूप में प्रकट हुए और उसके सामने बैठकर प्रेम से भोजन किया। भोजन के बाद भगवान अंतर्धान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम करने चला गया। अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से दोगुना राशन मांगा। कारण पूछने पर उसने बताया, महाराज, पिछले बार भगवान भी मेरे साथ खाने आए थे, इसलिए हम दोनों के लिए खाना कम पड़ गया था। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, मैं इतना व्रत पूजा करता हूँ पर मुझे भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिया। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। राजा ने उस व्यक्ति की बात पर अविश्वास जताया। तब व्यक्ति ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। राजा छिपकर एक पेड़ के पीछे बैठा। उस व्यक्ति ने हमेशा की तरह भोजन बनाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। अंत में निराश होकर उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हे भगवान, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही उसने नदी की ओर कदम बढ़ाया, अपने भक्त का दृढ़ संकल्प देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने उसके साथ बैठकर भोजन किया। इस बार भोजन समाप्त होते ही भगवान उस व्यक्ति को अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह सब देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि केवल नियमों का पालन या उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता, आस्था और समर्पण सबसे जरूरी है। इस घटना के बाद राजा ने भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करना शुरू कर दिया और अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो हर हर महादेव।
बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव।